शेख रशीद ने ईद के बाद नैब की टार्जन की तरह वापसी का इशारा दिया। टार्जन की तरफ से दो तरफा कार्रवाई का इशारा दिया, मगर हुकूमत के अहम इत्तेहादी इससे पहले ही नैब के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। नैब से जो शिकायत ऑपोजिशन जमातों को थी, जो शिकायत बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी को थी, अब वो शिकायत अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग को भी हो गई है। मगर शिकायत के साथ साथ जो बात की गई है वो बहुत अग्रेसिव है। काफ लीग को शिकायत है कि नैब ने अचानक से 19 साल पुराने केस की फाइल खोल दी है, जिसके खिलाफ चौधरी बिरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के कानून को सियासी इंतकाम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। सन 2000 में चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी थी और उन पर इख्तियारात से तजावुज़ और आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगाया। तहकीकात का मकसद शफाफ एहतसाब नहीं था, बल्कि उसका मुहर्रिक सियासी था, क्योंकि नैब ने एक ऐसी दरख्वास्त पर तहकीकात का हुक्म दिया जिस पर दरख्वास्त गुजार का पता तक दर्ज नहीं था। मगर नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चौधरी बिरादरान के घर से भी रिकॉर्ड लिया गया, मगर नैब शवाहिद इकट्ठा नहीं कर सका। जब शवाहिद नहीं मिले तो नैब के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो तहकीकात को बंद कर देती। नैब की कानूनी टीम ने भी यही मशवरा दिया कि तहकीकात बंद कर दी जाएं, क्योंकि केस कमज़ोर है और शवाहिद की ज़रूरत होगी। मगर नैब ने खुफिया मकासद के लिए तहकीकात बंद नहीं की और दोनों दरख्वास्त गुजारों के सर पर तलवार लटकती रही। दरख्वास्त के मुताबिक यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नैब ने कभी दोनों दरख्वास्त गुजारों को ये नहीं बताया कि उनके कौन से असासे आमदनी से जायद हैं, बल्कि नैब उन्हें नाम नेहाद सवालनामा और परफॉर्मा भेजता रहा। दरख्वास्त गुजार इस दौरान नैब के साथ मुकम्मल ताउन करते रहे। नैब को जो भी मालूमात दरकार होती थी वो फराहम की गई, और जब नैब ने बुलाया वो नैब के सामने पेश भी होते रहे। नैब ने जो पूछा उन्हें बताया गया। दरख्वास्त गुजारों को ये पता चला कि नैब के तफ्तीशी अफसरान और रीजनल बोर्ड ने 2017 और 2018 के दरमियान तहकीकात बंद करने की सिफारिश की थी। हालांकि उस वक्त दरख्वास्त गुजारों के मुखालिफिन की हुकूमत थी और इस बात की तस्दीक नैब के रिकॉर्ड से भी होती है। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया कि नैब की साख, उसकी जानिबदारी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। ना सिर्फ तमाम सियासी जमातें, बल्कि इंसानी हुकूक के इदारे और दानिश्वर भी इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि नैब के कंडक्ट और इख्तियारात के इस्तेमाल पर मुल्क की आला अदालतें भी नोटिस ले चुकी हैं। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि नैब की तलवार दरख्वास्त गुजारों के सर पर सियासी मकासद के लिए लटकाई गई है। चेयरमैन नैब की तरफ से 2019 में दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ नैब तहकीकात दोबारा से खोलने का फैसला बदनीयती पर मबनी है और दरख्वास्त गुजारों का सियासी किरदार महदूद करने की कोशिश है। तहकीकात दोबारा से शुरू करने का फैसला इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक आला मिसाल है। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ 20 साल तक तहकीकात जारी रखना गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। इसलिए अदालत नैब की तहकीकात को बदनीयती पर मबनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर ख़त्म करने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में चौधरी बिरादरान ने मौका इख्तियार किया है कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। इस दरख्वास्त पर हमने नैब का मौक़िफ़ मालूम किया तो नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है। नैब अपना मौक़िफ़ भी अदालत में देगा। अब अदालतें भी नैब की कारकर्दगी और इख्तियारात से तजावुज़ पर एतराज़ उठाती रहीं, ऑपोजिशन जमातें भी करती रहीं। अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी उस एतराज़ को और उस तनकीद को अपनी दरख्वास्त में कोट कर रहे हैं जो अपोजिशन ने किया, साथ ही सियासी इंजीनियरिंग का हवाला दे रहे हैं। और ये बात इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने की थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने कहा था गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। अब कुछ अर्सा पहले तक जब नैब की तरफ से अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था तो हमने DG नैब लाहौर से सवाल किया था कि आप बार बार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और नैब का मौक़िफ़ यह है कि गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग शवाहिद मिटा सकते हैं। ये बात उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से कही थी। तो हमने सवाल किया कि गवाहों पर या फिर रिकॉर्ड पर असरअंदाज तो अगर कोई हो सकता है तो वो हुकूमत के लोग हैं, उनके रिकॉर्ड तक रसाई है। आप चौधरी बिरादरान को, अलीम खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? तो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा सुनिए। आपने परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान से नहीं पूछा पाकिस्तान में आपके कितने असासे हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इन्फ्लुएंस अगर वो कर सकते हैं, इस वक्त रिकॉर्ड को तब्दील कर सकते हैं, तो पावर पोजीशन में वो हैं, उनसे नहीं पूछा आपने?
वो जितने उनका जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा हमारे पास सेफ पड़ा। ये केस उनका सन 2000 से चल रहा है, 18 साल हो गए इनका केस चल रहा है। तो उनके पास जो एविडेंस यहाँ पे है, उनका सारा मसला ये है कि जो उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ अलेज हैं उसका हम कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आ जाए तो हम उसे कंप्लीट करें। अब इस इंटरव्यू के 1.5 साल के बाद काफ लीग को भी नैब से शिकायत हो गई है। काफ लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि वो पता चलाएं कि नैब ऐसा क्यों कर रहा है। यूनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का काम है कि वो खोज लगाएं कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, और वो कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान से नैब के मामले पर बात करेंगे। अब जो नैब 20 साल में असासाजात का पता नहीं लगा सकी, जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बिल्कुल है। आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे। एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं? अच्छा, लेकिन कोई रास्ता है? प्रोग्राम के दौरान तारिक बशीर चीमा को नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने एक मशवरा भी दिया, जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। एक रास्ता है आमिर मीर साहब, मैं इन्हें बता सकता हूँ। जी बताएं। जी, वो रास्ता ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबह जाके मिलेंगे तो उनको ये बताएं कि हम पंजाब में आपकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, देखिए किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है कि वो आप मुझसे मेरे जितना आप जानते हो चौधरी साहबान को, मीर साहब आप भी जानते हो, वो इतने एक वफादार आदमी हैं कि ना उन्होंने ये बात करनी है ना उनसे ये बात होनी है, इसलिए कि उनकी सियासत बड़ी क्लियर है, सामने है। एहसन इकबाल साहब को भी बिल्कुल मुकम्मल आगाही है इस बात से। अलबत्ता एहसन भाई एक मिनट, एहसन भाई अलबत्ता देखें, हमारे लिए ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि या तो वो डिग आउट करे कि क्या नैब की इंक्वायरी सही है कि गलत है। अगर उसकी इंक्वायरी सही है तो वी मस्ट फेस दी म्यूजिक। अगर हमने पैसा लूटा है, अगर हमने कोई बदमाशी किया तो हम क्यों ना फेस करें उसको, यार फेस करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी क़यादत के साथ या किसी की सिर्फ, जिस तरह अभी एहसन साहब भी फरमा रहे थे, खट्टर साहब ने भी फरमाया, किसी को टारगेट करके उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एहसन साहब कह रहे हैं ना कि मैं जाकर सुबह उन्हें कहूँ कि हम पंजाब से अलहदा हो रहे हैं। हम मरकज से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं। मरकज़ से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं। पंजाब में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसके लिए काफ लीग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा साहब, जो कि चौधरी बिरादरान के बहुत करीब हैं, जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं, काफ लीग के तर्जुमान हैं। कामिल अली आगा साहब बहुत शुक्रिया। कामिल साहब, ये जो दरख्वास्त में कहा गया है सियासी इंजीनियरिंग, सियासी किरदार आपका महदूद करने के लिए नैब ये कार्रवाई कर रहा है, आप लोग तो पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हैं, उनका सहारा हैं, आपका किरदार क्यों महदूद करेगा? आपके खिलाफ क्यों सियासी इंजीनियरिंग करेगा नैब? शाहजेब, हमारे साथ जो होता है वो तो हम तो क्या, ये दुनिया रान है। ये 20 साल पहले एक नामालूम फ़र्द की दरख्वास्त के ऊपर ये हमारी इंक्वायरी शुरू हुई, 20 साल कबल। और जो ही ये इंक्वायरी शुरू हुई, इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। उनकी तरफ से तो यही कोशिश थी कि हम ह्यूमिलिएट हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कार्रवाई की वजह से कि हमारे घर की टूटियां तक चेक की गई, यानी चौधरी बिरादरान के दफातर तक के ऊपर छापे मारे गए, और क्या क्या कुछ था जो चेक नहीं किया गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि साबित कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक नामालूम फ़र्द ने जो दरख्वास्त दी थी, जो 2 दरख्वास्तें थी, दूसरी दरख्वास्त जो है उसके ऊपर नाम था एक बंदे का, लेकिन उसका अता पता ही नहीं था कि वो कौन है, और आज तक नहीं पता कि वो कहाँ का रहने वाला और कौन शख्स था। तो ये 20 साल से ये बार बार ये कंक्लूड होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, मगर मुझे ये बताइए ना कि
ऑपोजिशन के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो नजर आया ऑपोजिशन कहती है कि हमारे खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग हो रही है क्योंकि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हैं। तो अगर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब तनकीद करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, वज़ीर आज़म अमेरिका में जाके कहते हैं कि वो कहता था गिरफ्तार कर लो, हमने कर लिया, हालांकि नैब ने किया था, एहसन इकबाल गिरफ्तार होते हैं। तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देते हैं वो नैब गिरफ्तार उन्हें कर लेता है और वो फिर तनकीद करते हैं कि इसलिए गिरफ्तार किया। तो बात समझ में आती है, आप क्या टफ टाइम दे रहे हैं? आप तो इत्तेहादी हैं, साथी हैं, आप क्या कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं उन्हें कि जिसकी वजह से आप नैब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और नैब ये कर रहा है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है? क्यों पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये अदारा हमारी जान क्यों नहीं छोड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारी कारकर्दगी और इस सारी कार्रवाई से एक बात तो इस्टेब्लिश है कि इस अदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज हो चुकी है। अब बैनुल अक़वामी तंजीमें इंसानी हकूक़ की और कौमी तंजीमें इंसानी हकूक़ की सबकी सब इस बात पे बड़े वाज़े अंदाज में ये राय रखती हैं कि ये अदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल खुद ही हो रहा है या कोई कर रहा है ये अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, मतलब ज़ाहिर है अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई इस्तेमाल ही करेगा, इस्तेमाल करने वाले का आप नाम नहीं ले रहे और आप वज़ीर आज़म पर तनकीद नहीं कर रहे, नैब पर तनकीद कर रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि आप अभी वज़ीर आज़म को ये कह रहे हैं कि हम आप पे नहीं तनकीद कर रहे हैं, हम सिर्फ नैब पर तनकीद कर रहे हैं कि वो सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, और क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये भी नहीं बोल रहे? तो वज़ीर आज़म साहब आप अपना किरदार अदा करें, नैब को रोकें। जी यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को नोटिस लेना चाहिए और जो उनके ऊपर सवालिया निशान बनता है इस कार्रवाई की वजह से उसको बड़े वाज़े तौर पे साफ करना चाहिए और उनको इस बात का सबूत देना चाहिए कि वो वाकई इस कार्रवाई के पीछे उनका वजूद नहीं है और वो नेक नीयती के साथ हमारे साथ जो इत्तेहाद उन्होंने किया हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और वक्त की भी ये ज़रूरत है कि इसके ऊपर वो फिलफौर नोटिस लें। यानी आपने जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी है कि नैब की कार्रवाई उनकी वजह से है, ऑपोजिशन कहती है, और अगर नहीं है जो आपके खिलाफ हो रहा है तो वो साबित करें और ये काम करें। तो ये साबित करने के लिए वज़ीर आज़म ने ये कार्रवाई रुकवानी। हम तो ये समझते हैं कि इस बात की ज़रूरत बनती जा रही है क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हैं अवाम देख रही है और एक तासर जो कायम होता चला जा रहा है उसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म की बनती है। अच्छा, और चीमा साहब ने ज़रा कहा कि हम बाद में देख सकते हैं पंजाब और मरकज़ी हुकूमत के हवाले से, मगर अभी आप लोगों के मामला ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बतौर इत्तेहादी भी अभी से ही सोच रहे हैं इस हवाले से, आप टाइम देंगे हुकूमत को? देखें वक़्त की ज़रूरत जो है वो वक़्त के ऊपर ही बयान की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि हमारी नीयत पर आज भी कोई अगर शक कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल एक ऐसा अमल कर रहा है जो मेरे ख्याल में कोई किसी को यकीन में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका तदारुक होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साहब तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। ये बातें तो हो रही थी कि नैब एक्टिव होगा, ये इत्तेहादियों के खिलाफ अचानक जो एक्टिव हो गया है और जो बातें अपोजिशन के कहा करती थी वो आज नज़र आ रहा है उनकी दरख्वास्त में परवेज़ लाई साहब के हवाले से कि सियासी इंजीनियरिंग करता है ये इदारा, 20 साल पुराना केस है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और सियासी किरदार महदूद करने के लिए। एग्जैक्टली नैब क्या चाह रहा है? ये जो सारा का सारा मामला हुआ है ये हो क्या रहा है? आपने कुछ महीने पहले डीजी नैब लाहौर का एक इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में जब आपने एक सवाल किया था परवेज़ लाई और मोनस लाई साहब पर मुकदमात के हवाले से, तो उन्होंने आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि उनके पास वो तमाम मुकदमात जो हैं इनके वो सेफ पड़े हुए हैं और वो 2000 के केस हैं और वो अब सिर्फ उन्होंने ये पता करना है कि पाकिस्तान से बाहर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ से बनाई गई हैं। तो नैब जो है वो उसने चौधरी बरादरान के खिलाफ जो केसेस हैं वो मुशर्रफ दौर से संभाल के रखे हुए हैं, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो इनको निकालते हैं और कुछ दिनों के लिए इनको इधर उधर दिखाते हैं और उसके बाद जब उनका काम हो जाता है मेरे ख्याल से तो फिर ये केस वापस जो है ये फाइल में रख दिए जाते हैं। तो अब ये बिल्कुल जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है
और साथ ही साथ उन्होंने डिटेल लिखी है कि किस तरह जो नैब का तफ्तीशी अफसर था उसने ये कहा कि ये केस जो है ये बनता ही नहीं है, ये फाइल क्लोज की जाए, लेकिन अभी तक फाइल क्लोज नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जो नैब था इसको एक तरफ मुस्लिम लीग काफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और बज़ाहिर उस वक्त जो चौधरी बरादरान थे, कुछ अरसे तक परवेज मुशर्रफ के दौर में जो नैब थी उसने इनको विक्टिमाइज किया, लेकिन फिर इनके खिलाफ उनको कोई सबूत वगैरह नहीं मिला। कुछ इनके भी इख्तिलाफात थे मुस्लिम लीग नून के साथ, लिहाजा इन्होंने मुनासिब समझा कि मुशर्रफ साहब के साथ चलेंगे, फिर ये मुशर्रफ साहब के साथ चले गए। उसके बाद फिर जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो कुछ अरसा पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला ठीक नहीं थे, फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में शामिल हो गए। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उसमें उस वक्त ये उसमें उनकी हुकूमत में शामिल नहीं हुए, और अब तो ये शुरू से ही इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं। तो आप ये देखें, जो मुस्लिम लीग काफ के जो बहुत से रहनुमा जो प्राइवेटली बात कर रहे हैं वो यही है, अभी तक उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात नहीं की, प्राइवेटली वो यही बात कर रहे हैं कि दरअसल वजीर आजम इमरान खान इनसे नाराज हैं और नैब का जो इदारा है उस पर असल कंट्रोल जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब का है। उन्होंने न सिर्फ ये कि चौधरी बरादरान के खिलाफ मुकदमात शुरू कराए हैं, बल्कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ जो वुज़रा थे उनके खिलाफ भी पंजाब में मुकदमात शुरू करवाए थे। ये वो वुज़रा थे जो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब उनके इन वुज़रा के खिलाफ मुकदमात नैब ने दोबारा शुरू किए, अलीम खान साहब थे, सब्तैन खान थे, तो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो बिकरिंग थी वो खत्म हो गई, अब मामला ठीक हो गया। तो अब अगर परवेज लाई साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के खिलाफ दोबारा इन्होंने अगर मुकदमात शुरू किए हैं तो इसकी बज़ाहिर तो वजह यही नजर आ रही है कि ये नैब को कहीं ना कहीं से कहा गया कि आप ये मुकदमात दोबारा शुरू करें, इसलिए कि ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो पुराने इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और मुस्लिम लीग काफ के और तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब आप देखें ना कि कुछ अर्सा पहले तक जो मुस्लिम लीग काफ के साथ तहरीक इंसाफ के मामला तय करने वाली जो कमेटी थी उसके सरबराह जो हैं वो जहांगीर तरीन थे और फिर उनको हटा दिया गया। तो पहले जहांगीर तरीन साहब को उस कमेटी से हटाया गया और अब तो बराह रास्त चौधरी बरादरान के साथ ही जो है वो एक इख्तिलाफ शुरू हो गया। तो आज उनकी पार्टी के जो वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने खुलकर जो बातें की हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का, हमारी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं किया जाएगा तो हम ना सिर्फ पंजाब से बल्कि वफाकी हुकूमत से भी मुस्तफ़ी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई चौधरी बरादरान को कोई एक टफ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और उनका ख्याल है कि जिस तरह माजी में चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब के जरिए कुछ मुकदमात दोबारा खोलकर तो उनको राम कर लिया गया था, तो शायद इस दफा भी वो राम हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा शायद गलत शॉट खेली गई है और इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हामिद साहब, एक और बात कही जा रही है, वज़ीर शेख रशीद साहब की तरफ से कहा गया कि ईद के बाद नैब बतौर टार्जन उसकी वापसी होगी और दो तरफा कार्रवाइयाँ होंगी। अभी ईद से पहले ही परवेज लाई साहब ने नैब के हवाले से ये बात कर दी है सियासी इंजीनियरिंग वाली, मगर ये जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि दो तरफा कार्रवाइयाँ होंगी, ये बात पहले भी हुई है मगर फिर प्रैक्टिकली हुआ नहीं ऐसा। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब के साथ जो इंटरव्यू का मामला है उसमें कहा था फिरदौस आशिक ऐवान, हेलीकॉप्टर केस और परवेज खटक, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, केस तैयार है, इन सबको जवाब देना होगा। फिर उनकी वीडियो चली ताहिर खान साहब के टीवी चैनल पर जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी थे और वो फिर केसेस का कुछ नहीं हुआ। फिर एक दफ़ा उन्होंने तकरीर की कुछ अरसे बाद, उन्होंने कहा कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है और दो तरफा हवाएं चलेंगी, हवाओं का रुख बदल रहा है। एक हफ्ते बाद वो अपने बयान से बदल गए, हवाओं का रुख नहीं बदला। अब शेख रशीद साहब ये बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई कुछ होगा, कोई टार्जन की दो तरफा वापसी होगी? अब तो इत्तेहादी कह रहे हैं, आप सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा था, जो कुछ ओपोजिशन कहती थी, अब इत्तेहादी कहने लगे हैं नैब के बारे में। देखिए, अब ये बात तो शेख रशीद साहब कर रहे हैं ना बार बार, और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगी, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ये मेरी जो भी गुफ्तगू है, ये मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी बातें हुई हैं, वो उनका हवाला भी देते हैं। तो अब ये उनका दावा है, तो अगर उनकी बात को हम दुरुस्त तस्लीम कर लें कि ईद के बाद वाकई नैब जो है वो दो तरफा टार्जन का किरदार अदा करेगा, तो इसका मतलब साफ साफ मुझे यही नजर आ रहा है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई जो हैं
ये उनकी तरफ भी नैब जो है वो बढ़ेगी। अब इसमें यह जरूरी नहीं है, देखें अब तो सारी दुनिया को पता है कि नैब ने जब किसी को गिरफ्तार करना होता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने कोई करप्शन की हो या उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो। आपके सामने है, मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन वो पिछले 50-55 दिन से नैब की हिरासत में है और अब उनको जेल भेज दिया गया। ये इसी तरह शाहिद हक्कान अब्बासी के साथ हुआ, इसी तरह एहसन इकबाल के साथ हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अब इसी तरह ये जहांगीर तरीन के साथ और चौधरी बरादरान के साथ करेंगे। और प्राइवेटली जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो बात कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये आज आप हाई कोर्ट में क्यों चले गए और आपने पिटीशन क्यों फाइल कर दी। उन्होंने कहा जी कि अगर हम हाई कोर्ट में ना जाते तो ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा खामोशी के साथ एक मंसूबा बना रहे थे, हमें कोई ये एक सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनके सरप्राइज को काउंटर किया है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ साफारा हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है उनके खिलाफ जो 25 अप्रैल तक एक रिपोर्ट सामने लाने का दावा किया था, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, वो दावा पूरा नहीं हो सका। उसमें अब ऐसा लग रहा है कि जी जो इंक्वायरी कर रही थी टीम, उसमें FIA के कुछ अफराद जो हैं वो बीमार हो गए हैं और 2-3 हफ्ते और मजीद डिले हो गई है। जाहिर बात है जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है और अब चौधरी बरादरान के ऊपर हालांकि कोशिश की गई है वो हाई कोर्ट, लेकिन यही नैब जो है बाई हुक एंड क्रुक, कोई उनके पास सबूत हो ना हो, कोई मुकदमा हो ना हो, वो किसी की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए हर सूरत में उसको सबक सिखाना है तो नैब जो है वो सबक सिखाएगा। क्योंकि नैब तो परवेज मुशर्रफ के दौर से ही यही काम कर रहा है कि जो हुक्मरान वक्त वो करना बाजू मरोड़ना चाहता है तो नैब के जरिए मरोड़ता है और नैब ये बासने खूबी सरंजाम दे रही है पिछले 20 साल से। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतसाब के नाम पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और अब जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, पहले अदालत ने, अपोजिशन और अब इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि जो एहतसाब का इदारा है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है।